चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24. So, Article 23, it prohibits human trafficking, forced labor, and exploitation. It applies to both state and private individuals, and it is available to both citizens and non-citizens. ठीक है, exploitation is something which is not okay for both citizens and non-citizens. Text of Article 23 क्या है? Traffic in human beings, begar, and other similar forms of forced labors are prohibited and punishable by law. Okay. The state can impose compulsory service for public purpose, but it cannot discriminate based on religion, race, caste or class. यहां पर समझिए कि in 23 clause 1 they have abolished traffic in human beings. जैसे ट्रैफिकिंग कहाँ देखने को मिलता है? प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, that the girls, okay, underage girls, they are promised jobs in cities from rural areas. begging में दिखता है बिल्कुल. और कहाँ दिखता है? ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज. घर से लेके गए कि चलो तुम्हें हम बड़े शहर में पढ़ाएंगे, कोई रिलेटिव और सम ट्रस्टवर्दी नेबर, ही टेक्स द गर्ल और बॉय टू द सिटी एंड देयर ही से कि, और फिर हाउस होल्ड में बेच देते हैं 5,000 में. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. देन बेगार. व्हाट इज बेगार? तो देखिए, इंडियन कस्टम में क्या है कि आप जो है, ड्यू टू सर्टेन कल्चरल थिंग्स, यू विल बी यू विल बी फोर्स टू, ओके, फोर्स टू डू फोर्स लेबर विदाउट कॉम्पनसेशन. ओके. तो ये बेगार जो है, दिस इज जस्ट लाइक स्लेव लेबर. अब इसमें बेगार क्या हो सकता है कि कोई आपके गांव का अपर कास्ट है, देर इज अ पर्सन इन योर रूरल एरिया एंड ही इज एन अपर कास्ट, देन ही विल फोर्स यू टू से कि मैं जो हूँ XYZ कास्ट का हूँ, एंड यू विल बी कंपेल्ड टू वर्क इन हिज होम फॉर फ्री. ऐसा भी होता था कि पहले जमींदारों के घर में द पीपल दे वेर आस्क्ड टू वर्क फॉर फ्री. ओके. सो ये सारी चीजें अबॉलिश्ड है. एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स आर प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ. बट सेकंड में देखिए, 23 क्लॉज 2 में देखिए, द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस. मतलब सपोज देर इज अ वॉर, द स्टेट कैन कॉल यू अप. ऑल्दो इंडियन आर्मी इज ए वॉलेंटरी आर्मी, उसमें सिर्फ वॉलेंट्री बेसिस पे लेते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन खराब हुआ तो स्टेट कैन आस्क यू टू सर्व फॉर पब्लिक पर्पसेस. ठीक है. बट इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास. मतलब ये कैन नॉट से दैट ओनली अपर कास्ट विल फाइट. दे कैन नॉट से ओनली दलित्स विल फाइट. they cannot say only Muslims or Hindus will fight. They cannot say that only people who are poor they will fight. कंस्क्रिप्शन या किसी को अगर आप बुला रहे हैं, कॉल अप फॉर नेशनल, ओके, जेंडर में कर सकते हैं. ओनली बॉयज कैन बी कॉल्ड अप फॉर फॉर नेशनल सर्विस. ठीक है. जेंडर लिखा नहीं है, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी देयर. ओके. ठीक है. सो की प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 23, prohibition of human trafficking, buying, selling or transporting people for exploitation is illegal. Women and children trafficked for prostitution is wrong. It is illegal. Prohibition of forced labor. Okay. Prohibition of forced labor. No one can be forced to work without pay. Landlords forcing laborers to work for free is wrong. अभी भी है क्या इंडिया में फोर्स्ड लेबर? अभी भी इंडिया में है क्या फोर्स्ड लेबर? ये कहां पर पाया जाता है? नीलगिरीज में. रिसेंटली देयर वाज अ केस इन द नीलगिरीज, चाय के बगान में, तमिलनाडु में, देयर वाज फोर्स्ड लेबर्स. ओके. सो द डीएम, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही लेड अ टास्क फोर्स एंड ही rescued 50-60 boys and girls who were working there, and they were in very deplorable condition. Okay. All right. Illegally as in क्या उनको compensation नहीं मिलता है? That is something that you need to say. उनको क्या जेल में बंद करके रखते हैं तब? देन दैट इज इलीगल. ओके. अंडर पेड होना या ऐसा होना, ओके, दैट इज ब्रेकिंग अनदर लॉ, दैट इज ब्रेकिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट. ओके. प्रोहिबिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर. सो डेट्स कैन नॉट बी यूज टू इंस्लेव. दिस वॉज वेरी प्रोमिनेंट. दिस वॉज वेरी 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 प्रोमिनेंट इन इंडिया टिल, ओके, टिल द 90s. गांव में क्या होता था कि अगर आपके फादर ने कोई लोन लिया एंड ही डाइड,
And what used to happen, then you were also compelled to work. Your kids would be compelled to work. कब का 1922 में तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कोई लोन लिया, so you would be condemned to do generational slavery. No discrimination in public service. That is, if compulsory service is required, it must apply equally to all citizens. So military service applies to all caste and classes. Gender के basis पे हो सकता है that women can be said that you do not, you are not needed. Only the men of all caste, class, religion are called. Okay. So People's Union for Democratic Rights versus Union of India, Supreme Court ruled that non-payment of minimum wages is also forced labor. ओके, सो यहां पर जो है, अगर आपने मिनिमम वेज नहीं दिया तो मिनिमम वेज एक्ट दैट इज वायलेटेड. ओके, लेकिन अगर मिनिमम वेज से कम दे रहे हो, दिस इज ऑल्सो फोर्स्ड लेबर एंड यू कैन अप्रोच द कोर्ट. ओके, ऑल राइट. सो आर्टिकल 23 के कुछ की कंसेप्ट हैं, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है. सो इसमें क्या होता है, स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड लेबर और ऑर्गन ट्रेड, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस एंड इट इज इलीगल अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. तो यहां पर क्या हुआ, आर्टिकल 23 को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीडेड ए लॉ एंड दैट वाज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एक्शन अगेंस्ट child trafficking and prostitution. So prostitution is a very big problem. Prostitution का एक, you might not know this, but girls जो हैं 15, 14, 13, they are taken from, बंगाल में बहुत होता है, बंगाल के छोटे छोटे गांव से उनको जो है नेपाल में होता है, इवन बिहार झारखंड में भी हमें देखने को मिलता है. और उनको जो है क्या करते हैं कि चलो तुम्हें जॉब दिलाएंगे या पढ़ा देंगे. सो यू ट्रस्ट योर नेबर, यू ट्रस्ट योर रिलेटिव, एंड देन यहां पर आते हुए उनको बेच देते हैं. प्रॉब्लम वहां पर नहीं खत्म होती है, प्रॉब्लम होती है उनको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन, सो दैट उनका जो है डेवलपमेंट हो जाए. ओके, so this is very problematic. Not only this is immoral, but it is also detrimental for the health of these girls. इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस. अभी तो चलिए सिचुएशन थोड़ा बेटर है, बट इट वाज रैम्पेंट इन द 90s एंड द 80s. ओके, फोर्स्ड लेबर, दैट इज बेगार. So forcing someone to work without wages is unconstitutional. It includes bonded labor, child labor, and modern slavery. So landlords in feudal India used to force the lower caste to work without wages. एक system था. What was that system called? कोई याद है आपको? It was called the जजमानी system या यजमानी system. जजमानी या जो यजमानी सिस्टम है, इसमें एक यजमान होते थे. ओके, सो दिस यजमान यूज्ड टू बी एन अपर कास्ट लैंड होल्डर and all the other caste who were called kamin. So these were the lower caste people like barber and all these things. So they used to come and give services out of respect for the yajman. And the yajman used to provide protection. काहे का protection? नाम का protection होता था कि हम तुम्हें protection देंगे, तुम आके मेरा बाल काट दो. ओके, ये बस चिंदी चोरी है, एक तरीके से. अब नहीं है, एक्चुअली नहीं है. सो आई बिलोंग टू ईस्टर्न यूपी एंड अब जो है तुरंत बोल देते हैं. देखिए, एक एक चीज है कि अर्बनाइजेशन, ऑल दीज द किड्स ऑफ दीज लोअर कास्ट जैसे बार्बर है, तो दे हैव गॉन टू द सिटी एंड टू मेक अ लिविंग. ओके, दे हैव गॉन टू द सिटी टू मेक अ लिविंग एंड ये जो है व्हाट हैज हैपेंड दैट कि अब उनको सिटी में पता चल गया ना व्हाट आर देयर राइट्स. ओके, व्हाट आर देयर राइट्स. सो अब जो आते हैं बोलेंगे ठीक है बाल काटेंगे, पैसा दो, 100 रुपए लेंगे, बाल काट देंगे तुम्हारा. ओके, अभी भी यजमानी सिस्टम है, लेकिन जो कर रहे हैं ना वो 1960s 1970s के बॉर्न है. कोई भी तुम्हारे एज का जूमर जो है, जूमर या मिलेनियल नहीं करेगा. और ये जो है उस बिहार साइड में और यूपी साइड में देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसर्ज ऑफ दिस भीम मूवमेंट. तो अब बहुत दे आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ देयर राइट्स. तो ये जो यजमानी सिस्टम है, इट इज ऑन अ वेरी रैपिड डिक्लाइन. ओके, सो फैक्ट्रीज एक्सप्लॉइटिंग माइग्रेंट वर्कर्स विदाउट पे, दिस इज ऑल्सो बेगार. ओके, bonded labor. So bonded labor occurs when people are forced to work due to unpaid debts, and it was abolished under the Bonded Labor System Abolition Act. In the Sanjit Roy case,
गवर्नमेंट मस्ट पे एटलीस्ट मिनिमम वेजेस फॉर पब्लिक वर्क। क्या है पब्लिक वर्क एग्जाम्पल? नरेगा में, ओके, नरेगा जो है, दिस इज ऑल्सो समथिंग। एंड व्हाट इज द मिनिमम वेज? So minimum wage can differ from one state to another because of the difference in prices. अब जैसे दिल्ली में 15,000 में कुछ नहीं होता, लेकिन उड़ीसा में 15,000 इज अ डिसेंट पे। सो 15,000 इज द मिनिमम वेज इन दिल्ली। तो आपको जो है दिल्ली में 15,000 रुपए अगर आप किसी को रख रहे हैं तो लेना देना पड़ेगा, ठीक। सो नरेगा में क्या है मिनिमम वेजेस? आई थिंक अब 376 या 380 रुपीज कर दिया, पहले 250 रुपीज था। एंड दिस इज नाउ डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर GS2 गवर्नेंस। डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाता है। कंपल्सरी पब्लिक सर्विस, द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस लाइक मिलिट्री, डिजास्टर रिलीफ without violating Article 23. It cannot discriminate based on religion, caste, or class. Okay. So we have done this. Bandhua Mukti Morcha, Bandhua Majdoor. What is a Bandhua Majdoor? Bandhua Majdoor is somebody who is trapped in generational slavery, bonded labor. So Bandhua Mukti Morcha, Supreme Court recognized rehabilitation of bonded labor as part of fundamental rights. Why rehabilitation? Can you tell me why rehabilitation? Rehabilitation is important. Why? Because they have been cut off. If you are a bonded labor, you have been cut off from the society for very long. आपको सोसाइटी में री इंट्रोड्यूस करने के लिए, ओके, गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट यू। और हु विल सपोर्ट यू? हु विल सपोर्ट यू? पता है कहां से पैसा लिया जाएगा? जिसने आपको बंधुआ मजदूर बनाया था, somebody who has made you the bonded labor, उसी से आप पेनल्टी ली जाएगी, और वही पैसा मालिक से जो पैसा लेके बॉन्डेड लेबर का रिहेबिलिटेशन होगा। सेम चीज जेल में होता है। जब आप जेल से निकलते हैं ना, या जुवेनाइल डिटेंशन से निकलते हैं, सो यू आर गिवन दिस सिलाई मशीन और समथिंग लाइक दिस, 10,000 रुपीज। उसीलिए निर्भया केस में देयर वॉज एन आउटरीच, बिकॉज सी SOP फॉलो हो रहा था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहा था। एवरीबडी इज गिवन अ सिलाई मशीन एंड एवरीबडी इज गिवन 10,000 रुपीज। बट वो जो लड़का था, ही गॉट सेव्ड। वाई? बिकॉज ही वॉज 16 एट दैट टाइम। ओके, उसी के बाद अब यहां पर एक और अच्छी चीज आपको पता क्या चल रही है, बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब वो निर्भया के जो इशू था उसके बाद जुवेनाइल लॉस को स्ट्रेंथन किया गया, 16 ईयर तक हीनियस क्राइम कर दिया गया। मतलब 16 साल के हैं आप, तो आप बच नहीं सकते अगर हीनियस क्राइम आपने किया है। लेकिन उस वो लड़का निकल गया। वाई? बिकॉज इन क्रिमिनल मैटर्स रेट्रोस्पेक्टिव लॉस कैन नॉट बी अप्लाइड। यस, ओके। सो बॉन्डेड लेबर जो है, बॉन्डेड लेबर अगर आप हैं तो योर रिहेबिलिटेशन ऑल्सो इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो मालिक से ही पेनल्टी लेके उसको, तो चलिए जेल भी होगी, उसको जेल भी भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट टू द जेल, बट ही विल ऑल्सो बी पुट अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख 2 लाख रुपीज, एंड दैट 2 लाख रुपीज विल बी यूज फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज पीपल। इनको जो है क्लासेस करवाई जाएंगी, सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी है। ओके, ऑल राइट। Article 24, prohibition of employment of children in factories, mines and hazardous work. So Article 24 किसके लिए है? Children's के लिए है, and it applies to all children below 14 years of age, and it ensures their safe and healthy childhood. It is part of the right against exploitation, Article 23 and 24. So no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Can a person below the age of 14 work in any case? Work in any case, I'm asking. The answer is yes. In certain cases, they can work. Example, like family business. If the family business is non-hazardous, they can work. They can help in household activities like दूध लाना, पानी लाना, राशन लाना. Third thing is a trick question था, ठीक है, I accept. Third thing is that they can work in entertainment industry as child artists, but there is a very massive regulation. मतलब आपको अगर बच्चे को एम्प्लॉय कर रहे हैं आप अपने सीरियल में या शोज में, फिल्म में,
सो दैट किड, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी है. देयर कैन बी नो नाइट शूटिंग्स. There can be no night shootings. 3 hours of tuition has to be arranged by the production company. These are the SOPs that need to be followed. No person can work. Okay. Children below 14 years, they cannot work in any kind of hazardous environment, any kind of environment. They cannot work. But where it is allowed, non hazardous family business. आपके पापा किराने की दुकान चलाते हैं, आप 12 साल के हैं, एंड ही हैज गॉन टू टेक अ लीक, और मे बी ही हैज गॉन टू ईट हिज लंच. यू कैन सिट एट द शॉप एंड यू कैन सर्व द कस्टमर, बट फैमिली बिजनेस होना चाहिए. कोई दूसरा जो है आपसे रिलेटेड नहीं है, और वहां पर जो है आप उसको नहीं एम्प्लॉय कर सकते बच्चों को. ओके. So entertainment industry with restriction. What are the restrictions? You have to follow guidelines. There can be no night shootings for the kid. उसके सारे सीन्स जो है डे टाइम में शूट होंगे. उसके साथ साथ उसको सेट पे जो है 2 से 3 घंटे की ट्यूशन, जो उसका पढ़ाई छूट रहा है, उसकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस की है. Who is responsible for enforcement? Government employers law enforcement agency. In the MC Mehta case, 1996, the Supreme Court directed the government to ban child labor in hazardous industry. Okay. So Child and Adolescent Labor Act 1986, which was amended in 2006, it bans employment of children under 14 in any occupation except family business. Factories Act 1948 prohibits children below 14 years from working in factories. Mines Act 1952 prohibits employment of children below 18 years in mines. Right to Education Act 6 to 14 years को compulsory education है. Then Juvenile Justice Care and Protection Act, it makes child labor a criminal offense. अब यहां पर ध्यान से देखिएगा that 0 to 14, okay, then 14 to 18 and 18 प्लस. पहले क्या था, हजार्डस इंडस्ट्री सिर्फ 14 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते. ओके. सिर्फ हजार्डस इंडस्ट्री, बाकी ढाबा वाबे पे अलाउड था. बाद में क्या हुआ, 14 साल से नीचे को बोला कि कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस. ओके. एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस. ओके. एंड देन 18 प्लस जो है, आप अडल्ट, लीगली अडल्ट हो जाते, कहीं भी काम कर सकते हैं. मेन चीज क्या आई, 14 से 18. तो 14 साल से ऊपर के बच्चे पहले हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर सकते थे, उसको फिर बैन कर दिया गया. अब क्या है, 14 से 18 साल के बच्चे सिर्फ नॉन हजार्डस इंडस्ट्री लाइक ढाबा, शॉप्स, समथिंग लाइक दिस, वहां काम कर सकते हैं. ओके. और हजार्डस इंडस्ट्री यहां भी काम नहीं कर सकते. तो फिर से मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं. बिलो 14 years, नो वर्क. 14 to 18, no hazardous work. Okay. And 18 plus, any industry they can work. Okay. पहले क्या था, पहले ये था कि 14 साल से नीचे के बच्चे सिर्फ हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते. एंड 14 साल से ऊपर के बच्चे, 14 से 18, दे कैन इवन वर्क इन हजार्डस इंडस्ट्री. फिर एक चेंज आया विच मेड नो वर्क फॉर 14 एंड लेस. एंड 14 से 18 में जब हजार्डस पहले अलाउड था, उसको बैन किया गया. अब ओनली नॉन हजार्डस वर्क दे कैन डू. ओके. जैसे शॉप पे बैठना, समथिंग लाइक दिस. एंड 18 प्लस, दे आर लीगली अडल्ट्स, सो दे कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्री. नाउ इसमें 3 चीजें हैं विच आर समथिंग दैट कैन हैपन. वन इज फैमिली बिजनेस, शॉप पे बैठना अपने पापा मम्मी के, दैट इज फाइन. दूसरा, चाइल्ड एक्टर. ओके. चाइल्ड एक्टर इज पॉसिबल बट विथ रिस्ट्रिक्शन. तीसरा, हाउस होल्ड वर्क. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि होता था ना बचपन में, वी यूज टू आफ्टर सीइंग कि क्या आपके घर में मजदूरी कराते हैं, मेरा घर मजदूर, बाल मजदूर फ्री है. देर यूज टू बी अ बिग स्माइली फेस जो बहुत लोगों के घर के बाहर रहता था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज. सो देर यूज टू बी अ ड्राइव where people used to stick a very big smiley, yellow smiley face, which used to say मेरा घर बाल बाल लेबर मुक्त है, something like this. So you used to say ना कि मम्मी तुम मुझे धनिया लेने भेजती हो.
मुझे तुम धनिया लेने भेजती हो, तो दिस इज बाल लेबर, चाइल्ड लेबर, तो वो नहीं है। आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो है आपके पेरेंट्स करवाते हैं आपको कि जाके धनिया ले आ, दूध ले आ, दिस इज नॉट ओके। केस लॉ क्या है? बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज बॉन्डेड चाइल्ड लेबर एज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक्सेप्शन क्या है आर्टिकल 24 का? चाइल्ड लेबर इज बैंड इन हजार्डस इंडस्ट्री। एक्सेप्शंस क्या है? फैमिली बिजनेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड वर्क। तो एग्रीकल्चर भी दूसरे के खेत में नहीं दोस्त, अपने खेत में, योर ओन खेत। ओके, ठीक है। सो ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स एंड नॉन हजार्डस वर्क यू कैन वर्क इन फैमिली बिजनेस। फैमिली का बिजनेस है पटाखे बनाना, कैन यू वर्क इफ यू आर लेस देन 18? नो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो आता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो जब तारक मेहता, इफ यू विल आस्क दिस किड्स, दे विल टेल यू कि सारे सीन्स सुबह शूट होते थे। अगर रात को शूट हो रहे हैं, दिस इज इलीगल। रात को बच्चे नहीं जा सकते शूट करने के लिए। इफ द किड इज 18+ देन ओनली दे कैन कम एट नाइट। ऐसे अलाउड नहीं है। दूसरी चीज है, इनके सेट पे जो होता है, देयर हैज टू बी अ ट्यूटर, ओके, हु विल गिव 3 hours ऑफ लेसन्स, सो दैट इनकी पढ़ाई लूज ना हो। Okay, so no exploitation, regulated working hours has to be there, and agriculture and household work only if not hazardous. Okay, a child working in a family-owned textile business is allowed. साड़ी दिखा सकता है आपको, and a child working in a chemical factory is prohibited, even if the chemical factory belong to the father. Okay, so ये है आपका 23-24। We have been able to complete right to equality, right to freedom and right against exploitation. कल जो है गॉड विलिंग हम लोग जो है डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।